नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 मेजर पॉइंट्स के ऊपर। पहला है डायरी क्या है। दूसरा, डायरी लिखते समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट, डायरी लिखने के फायदे क्या हैं। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब हम डायरी लिखने बैठते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि हम डायरी में लिखे क्या। तो बात करते हैं डायरी है क्या। डायरी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारे सोच, विचार और अपने जीवन को व्यवस्थित करने का एक जरिया है। जिस प्रकार किराने की दुकान में सामान को व्यवस्थित किया जाता है, उसी प्रकार हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। आज के इस डिजिटलाइज जमाने में हो क्या रहा है कि हमें ज़रूरत किसी और चीज़ की है, हम हमारे माइंड में कुछ और चीज़ डालते जा रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर आगे फिर दिक्कत आती है। तो हम उन विचारों को व्यवस्थित कैसे करें, ये एकमात्र जरिया है डायरी, जिसे हम जनरली बोल सकते हैं। आजकल बहुत सारे वर्ड आ चुके हैं, बहुत सारे बोलते हैं हम मोबाइल में कर सकते हैं, डिजिटली कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो मेन चीज़ है वह हमें डायरी में ही करना चाहिए, डायरी में ही लिखना चाहिए। दूसरा है कि डायरी लिखते समय हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, डायरी लिखते समय हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती सिवाय पेन और एक डायरी के। अब आप सोचेंगे हम कलरफुल पेन यूज़ करें, वो यूज़ करें, कुछ भी करो, हमारे अंदर के जो कचरा भरा हुआ है उसे बाहर निकालना है और बाहर की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें अंदर डालनी है, और ये कार्य करती है हमारी डायरी। तो चाहे कोई से पेन से लिखो, कहीं पे भी लिखो, बट आपको डायरी और पेन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है कि डायरी लिखने के क्या फ़ायदे हैं। पहला, डायरी लिखने का फ़ायदा है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, हम अपने एक्शंस के ऊपर बखूबी ध्यान रख सकते हैं कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। दूसरा पॉइंट है हमारे अंदर की जो ताकत है और कमजोरी है, हम उस चीज़ को डायरी के जरिए समझ सकते हैं। ऐसे तो हम नहीं सोचने बैठते हैं कि हमें क्या कमी है, सोचते हैं बट उस चीज़ को इतना विश्लेषित नहीं करते, इतना हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते कि हम उसको सुधार पाए। ठीक है, तो जब हम डायरी लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और हमें किस किस चीज़ों पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि मेरी हेल्थ ख़राब है, या मुझे जिम करना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी है, लेकिन मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो क्या कारण है? इसका कारण ये है कि या तो हम अपने शेड्यूल को सही से नहीं जमा पा रहे हैं, या तो मॉर्निंग में लेट उठ रहे, या आलस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं उस काम को, या हो सकता है कि दिनचर्या के माध्यम से हम थक जाते हैं और उस चीज़ को टालते जा रहे, आज से नहीं कल से करेंगे। लेकिन यदि अगर यही बात हम डायरी में लिखेंगे तो हमारे माइंड के अंदर घर कर जाएगी कि मुझे ये काम करना है, और एक न एक दिन हम उस स्टेप को ले ही लेते हैं। और जब फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला कदम उठाया जाता है वो डायरी के जरिए बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ऐसे ही धीरे धीरे हम अच्छी बुरी और कमियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। इससे हम फाइनेंशियल कंडीशन चाहे डेली दिनचर्या का कार्य हो, या कुछ भी बड़े से बड़ा कार्य भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के डायरी के जरिए व्यवस्थित कर सकते हैं। और यह डायरी के फायदे। चौथा पॉइंट है कि जब हम डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि डायरी में लिखे क्या। तो हाँ, ये हर व्यक्ति की समस्या है। जब शुरू में डायरी लिखना शुरू करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम लिखे क्या। यहाँ तक कि हमें सोचने में भी नहीं आता कि हम क्या सोचें और क्या लिखें। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें 4 प्रकार से हम अपनी डायरी को मैनेज कर सकते हैं। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है
उसको प्रेस ज़रूर से करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।